गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू आपका अपना चैनल घड़िया इंसान। और मैं आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल घड़िया इंसान पे। तो कैसे सब लोग, आज हम लोग लूप का एक और एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, दैट इज़ पैटर्न्स। ये सारे पैटर्न्स देख रहे हो, तुमने पहले से ही देख के रखा होगा। आज के वीडियो के बाद मैं दो से तीन सेशंस लूँगा पैटर्न का। इस सेशंस के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि दुनिया का कितना भी तरह का पैटर्न हो, कितना भी हार्ड पैटर्न हो, सब के सब तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न से एक बार तुम्हें एक झलक मैं दिखाना चाहूँगा। देख लो, ये सारे पैटर्न्स हैं। देखो, ये सारे पैटर्न्स तुम्हें मैं करके दिखाऊँगा। देख रहे हो, ये पैटर्न, पिरामिड पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न। देख रहे हो, ये कितना अच्छा पैटर्न है। ये और अब सरप्राइज़ आ रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, ये तुम्हारा दिल। देख रहे हो, ये पैटर्न, ये सारे पैटर्न मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। और एट द एंड ऑफ द पैटर्न सेशंस यू वुड बी एबल टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एकदम चुटकियों में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता। ठीक है, चलो ठीक है, आओ देखो समझो। तो मैं एक कमेंट आउट कर दिया हूँ और देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये देख रो, बार बार एक चीज़ रिपीट हो रहा है। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ अगर बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग लूप यूज़ करेंगे। लूप से हम लोग क्या करवाते थे कि कोई काम को बारंबार कराते थे, है कि नहीं। तो वही इसके लिए लूप्स का यूज़ करेंगे। तुम इसको रो और कॉलम की तरह ट्रीट करो। इसमें कितने रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें क्या हो रहा है कि पहले रो में 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे रो में भी 5 एलिमेंट्स हैं। ये जो गैप है ना, इसको भी स्पेस है, और वो स्पेस को भी तुम एक एलिमेंट मानो, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक रो में 5 एलिमेंट है, मतलब हर एक रो में 5 कॉलम है। समझ रहे हो, हर एक रो में 5 कॉलम है, मतलब हर एक रो के अंदर हम लोग जाएंगे और 5 बार कॉलम को प्रिंट कर देंगे। हर एक रो में हम लोग जाएंगे और 5 बार उस कॉलम के एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। समझ रहे हो, हर बार एक रो में जाएंगे और 5 बार उसके कॉलम के एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और बेहतरीन से फील आएगा। अगर तुमको नहीं फील आया तो सबसे पहले अपना लाइसेंस स्टेटमेंट बना लेते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन। ठीक है, और फिर कितने रोज थे, कितने रोज थे, 5 रोज थे, 1 2 3 4 5। तो 5 रोज है। तो पहला जो मैं लूप चला रहा हूँ वो रोज के लिए चला रहा हूँ। ठीक है, कब तक ये काम होगा, जब तक हमारा रो रहेगा। तो कब तक रो रहेगा, 5 तक, 5 तक हमारा रो है। ठीक है, उसके अंदर अब रो के अंदर जाके, पहला रो के अंदर जाके, दूसरा रो के अंदर जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार प्रिंट कर रहे हैं। और कितना स्टार प्रिंट करना है, 5 था ना। कितना स्टार प्रिंट करना था, 5। हर एक रो में 5 स्टार प्रिंट करना था। ये कॉलम एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, हर एक रो में कितने कॉलम है, 5। तो j इक्वल्स टू 1 है, स्टार्ट होगा। और ये कहाँ तक चलेगा, j लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चलेगा, और j प्लस प्लस। अब क्या हर कॉलम में एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो, पहला कॉलम में एलिमेंट प्रिंट हो रहा है और आखिरी कॉलम में प्रिंट हो रहा है। मतलब जब j इक्वल्स टू 1 है, मतलब जब कॉलम 1 है और जब कॉलम 5 है, तब एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। और अगर पहला रो है और अगर 5वां रो है तो इसमें एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। देख लो, अगर पहला रो है तो सारे के सारे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, और अगर 5वां रो है तो सारे के सारे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। देख रहे हो, और अगर बाकी दूसरा कोई भी रो है तो अगर j इक्वल्स टू 1 है, यानी कि पहला कॉलम है, या j इक्वल्स टू 5 5वां कॉलम है, तब एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। समझ रहे हो, बेहतरीन समझ में आ रहा है। तो वो कंडीशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि इफ़ अगर रो पहला हो गया या रो आखिरी 5वां हो गया, ठीक है, या कॉलम पहला हो गया या कॉलम 5वां हो गया, तो स्टार को प्रिंट कर दो। तो स्टार को प्रिंट कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एस पार्ट में जाके स्पेस को प्रिंट कर दो। ठीक है ना,
स्पेस को प्रिंट कर दो। अब देख रो हर एक रो में एलिमेंट्स को प्रिंट करने के बाद मतलब 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो रहा है ना, लाइन चेंज हो रहा है, देख रो लाइन चेंज हो रहा है। तो वो लाइन को चेंज करने के लिए हम लोग को प्रिंट एल लगाना पड़ेगा। और वो लाइन कब चेंज हो रहा है, जब कॉलम के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जा रहे हैं, जब कॉलम के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जा रहे हैं। कॉलम के सारे एलिमेंट्स कब तक प्रिंट होंगे, जब जे लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जे लूप इज ओनली फॉर द कॉलम। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आके लाइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, लाइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। देखो आउटपुट आ गया, कितना मस्त पैटर्न आया, देखा कितना आसान है। समझ में आया, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, पक्का मस्त फील आएगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो ये कौन सा पैटर्न के लिए है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर आके इसको इधर ला के पटक देते हैं, और इसको मैं कमेंट आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ, जैसे दिस इज फॉर द रोज, कितने रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 5, ठीक है। दिस इज फॉर द कॉलम, दिस इज रनिंग फॉर द कॉलम, दिस इज रनिंग फॉर द कॉलम। और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 5, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है, समझ में आ गया ना। एक बार ड्राई रन भी करके दिखा दिया, तुमको समझ में आ जाता। पहले सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 आएगा, मतलब पहला रो आया, पहला रो में आएगा। फिर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। फिर जे इक्वल्स टू 1 है, चेक करेगा क्या जे इक्वल्स टू 1 है, यहाँ तो पहले ही चेक कर लेगा कि हाँ आई 1 है, मतलब तो स्टार प्रिंट कर दो, तो स्टार को प्रिंट कर दिया, पहला स्टार ये प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ जे इक्वल्स टू 2 आएगा, क्योंकि आई यहाँ पे 1 है इसलिए एल्स कंडीशन में नहीं जाएगा, फिर स्टार को प्रिंट कर देगा। फिर जे इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 है तो फिर यहाँ पे 3 स्टार को प्रिंट कर देगा। फिर जे इक्वल्स टू 4 होगा, 4 5 से छोटा है हाँ तो नीचे आ जाएगा, और क्योंकि आई इक्वल्स टू 1 है तो फिर यार स्टार को प्रिंट कर देगा। फिर जे इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, क्या 5 5 से इक्वल टू है या छोटा है, हाँ है, तो फिर ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि आई इक्वल्स टू 1 है तो फिर स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे ये होता जाएगा। फिर जब दूसरे वाले लूप में आएगा, जब आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो क्योंकि आई इक्वल्स टू 2 तो यहाँ है नहीं, तो मतलब बस जे इक्वल्स टू 1 यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 5 के लिए प्रिंट करेगा। तो जब कॉलम 1 आया तो स्टार को प्रिंट कर देगा, या फिर जब कॉलम 5 आएगा तो स्टार को प्रिंट कर देगा, नहीं तो स्पेस प्रिंट कर देगा। देख लो स्पेस को प्रिंट किया है। आई होप तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये है, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तब वीडियो मेरा प्ले करके देखो। पॉज करके सबने ट्राई कर लिया होगा। ए देख तू पॉज नहीं किया है, पॉज कर, ए आस्ती आदमी पॉज कर, पॉज कर, पॉज कर। अब देखो अभी भी बहुतों ने पॉज नहीं किया होगा, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। देखो तो नंबर ऑफ रोज कितने थे, 5, तो पहला आई लूप चला देता हूँ फॉर द नंबर ऑफ रोज। कितने रोज हैं, 5, तो आई इक्वल टू 1 से लेके 5 तक चलेगा, ठीक है। कितने कॉलम थे, कॉलम कितने थे, फॉर इंट 5 कॉलम थे ना, 5 कॉलम। जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो कब कब स्टार प्रिंट हो रहा है, देखो इधर आ जाओ, देखो कब प्रिंट हो रहा है, हमेशा प्रिंट हो रहा है या स्टार, नहीं, कब हो रहा है, जब जे आई के बराबर है, जब जे आई के बराबर है या जे 6 माइनस आई के बराबर है तो स्टार प्रिंट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख लो आई इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो जब j इक्वल्स टू 2 हो, जब j इक्वल्स टू आई हो जो कि यहाँ पे 2 है, या j इक्वल्स टू 6 माइनस आई हो, मतलब आई यहाँ पे क्या है 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, मतलब यार जब j इक्वल्स टू 2 है या जब j इक्वल्स टू 4 तब स्टार को प्रिंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ देखो आई इक्वल्स टू क्या है 3, तो जब j इक्वल्स टू 3 होगा, जब j इक्वल्स टू आई होगा तब स्टार को प्रिंट करेगा, या फिर j इक्वल्स टू 6 माइनस आई, 6 माइनस आई इक्वल टू 3, तो 3 के लिए प्रिंट करा। समझ में आया, आई होप यू गॉट दिस। नाउ वी आर गोना टू इम्प्लीमेंट दिस व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, आई एम राइटिंग इट, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इफ आई इक्वल्स टू 1 और आई इक्वल्स टू 5 और जे इक्वल्स टू आई और जे इक्वल्स टू 6 माइनस आई और जे इक्वल्स टू 1 और
जे इक्वल्स टू 5, है ना। तो प्रिंट एफ कर दो स्टार को। और 1 और 5 के लिए भी प्रिंट हो रहा था, देखे थे ना, हर एक कॉलम में जहाँ पे वो 1 हो या वो 5 हो, हर एक रो में पहला कॉलम और 5वां कॉलम के लिए स्टार प्रिंट हो रहा था। और ये एक एडिशनल केस आ गया था, क्या कि जब j इक्वल्स टू आई हो जाए या j इक्वल्स टू 6 माइनस आई हो जाए तब स्टार को प्रिंट कर दो, ठीक है। नहीं तो एल्स पार्ट में आ जाओ, क्या करोगे, प्रिंट एफ करोगे स्पेस। तो प्रिंट एफ कर देता हूँ मैं स्पेस, प्रिंट एफ कर देता हूँ स्पेस, ओके। इसको रन करो, रन करके देखो क्या गलती आया, क्या लगता है लोगों को क्या गलती आया होगा। देखो हर एक रो के बाद 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, उसका लाइन चेंज करना था ना, कि रो के अंदर के सारे कॉलम को प्रिंट कर दो फिर लाइन चेंज करो। क्या मैंने यहाँ पे लाइन चेंज किया था, नहीं। देख रहे हो हर एक स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस है भाई साहब। जरा सा दुर्घटना घटी, सॉरी जहाँ से सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया तुम्हारा, मस्त फील, देखो क्या बेहतरीन पैटर्न बना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो सब। इसको हटा के लो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आई होप इसको ड्राई रन करने का ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, देखो ये है। इसमें देख लो एक एडिशनल चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, हर रो में कॉलम के एलिमेंट्स को प्रिंट करने से पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है ना। देख लो स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो इसके लिए हमको अलग से लूप चलाना पड़ेगा। देखो पहले रो में कितना स्पेस है, 1, देख लो 2 3 4, है ना। दूसरे रो में कितना स्पेस है, 1 2 3। एक चीज़ नोटिस कर रो कितना बार स्पेस आ रहा है, 5 माइनस आई टाइम स्पेस आ रहा है। 5 माइनस आई, जब आई इक्वल्स टू 1 है तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो देखो इसमें 4 स्पेस आया, 1 2 3 4। देखो अब आई इक्वल्स टू 2 हो गया तो कितना स्पेस आएगा, 5 माइनस 2 3, तो देखो 1 2 3। समझ में आ गया। तो बस इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हर रो के अंदर स्पेस प्रिंट कर देंगे पहले, तब हम कॉलम के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। देख रहे हो ना, पहले स्पेस प्रिंट हो रहा था तब कॉलम के एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे थे। तो वही अपना लाइसेंस स्टेटमेंट बना देते हैं। बार बार कौन लिखेगा, इसको मैं यहाँ से उठा के ले आता हूँ, ठीक है ना। इसी को यहाँ से उठा के कॉपी करके ले आता हूँ, इसको बार बार लिखे, ऐसे टाइम वेस्ट होता है ना। हो गया। अब देखो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो कोई कंडीशन ये नहीं था, ये तो कोई कंडीशन नहीं था, हमेशा स्टार प्रिंट हो रहा था, है ना। तुमने देखा था कि हर रो में 5 स्टार था कि नहीं। बस यही हो गया था, बस यही क्या हो गया था, बस यही हो गया था, बस यही क्या हो गया था कि रो के एलिमेंट प्रिंट होने से पहले उसमें स्पेस आ रहा था, है कि नहीं। रो के एलिमेंट प्रिंट होने से पहले स्पेस आ रहा था, तो हमको एक एडिशनल लूप चलाना होगा स्पेस के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले स्पेस प्रिंट करने के लिए के लूप चला देते हैं। और हर रो में कितना स्पेस प्रिंट हो रहा था, तो 5 माइनस आई, जैसे कि आई इक्वल्स टू 1 था तो 5 माइनस आई इक्वल्स टू 4, तो 4 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो रहा था, तो के इक्वल्स टू 5 माइनस आई, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलम के प्लस प्लस, फिर क्या, प्रिंट एफ स्पेस। समझ में आ रहा है, बेहतरीन फील आ रहा है ना, सब आसान लग रहा है पैटर्न, मज़ा आ रहा है। देखो देखो आ गया ना आउटपुट, देख रहे हो, समझ में आ गया। बस इसमें एडिशनल क्या था कि तुमको आगे पहले स्पेस प्रिंट करना था, आगे पहले तुमको स्पेस प्रिंट करना था। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब स्पेस नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, स्पेस घट रहा था, बढ़ रहा था। देखो इसमें तुम नोटिस करो कि क्या हो रहा है, पहला रो में तो एक भी स्पेस नहीं है, दूसरा रो में क्या है, एक स्पेस हुआ, फिर यहाँ पे 2 स्पेस हुआ, फिर यहाँ पे 3 स्पेस हुआ, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 स्पेस हुआ। नोटिस कर रो हो क्या रहा है, जब पहला रो है तो कोई स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, तो हम क्या कर देंगे, के इक्वल्स टू 1 चलाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि क्या के 1 से बड़ा है। तो क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो पहला आई इक्वल्स टू 1 के लिए कोई स्पेस प्रिंट नहीं करेगा।
जब आई इक्वल्स टू 2 आएगा तो क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ, तो पहले स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर के इक्वल्स टू हो जाएगा 1, के को हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे, फिर के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं है, तो स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। जैसे कि आई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे चेक करेगा क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ, तो 3 1 से बड़ा है तो स्पेस प्रिंट करेगा। फिर के का वैल्यू हो जाएगा 2, तो क्या 2 1 से बड़ा है, तो हाँ 2 1 से बड़ा है, तो हाँ प्रिंट कर देगा। फिर 1 क्या 1 से बड़ा है, तो नहीं, तो स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक बार लिखते हैं, फिर उसको बेहतरीन तरह से और फील कराते हैं, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। बार बार कौन लिखेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट करना है हम लोगों को काम। और इसमें क्या बस हो रहा है कि ये कंडीशन बदल जा रहा है, और ये कंडीशन क्या बदल रहा है कि के इक्वल्स टू हम आई ले रहे हैं, ठीक है, के ग्रेटर देन 1 कर रहे हैं और के को माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। पहले तुम आउटपुट देख लो, फिर मैं इसको एनालिसिस करके समझाता हूँ। देखो देखो आउटपुट आ गया ना, एकदम उसका रिवर्स है। देखो जूम करके देखो, सही है, सही है ना। कॉपी कर लेते हैं इसको कंट्रोल सी से और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। चेक करेगा क्या 1 1 से बड़ा है, तो नहीं है, तो स्पेस प्रिंट नहीं किया, तो ये फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो स्टार पैटर्न लगातार प्रिंट होता है, 5 5 स्टार हर रो में प्रिंट हो रहे, तो वो होते जाएंगे, लाइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब के इक्वल्स टू 2 हो गया, तो क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ, तो एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर के का वैल्यू हो जाएगा घट के 2 से 1, तो क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं, तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। फिर वो 5 स्टार प्रिंट करेगा, लाइन चेंज करेगा, फिर यहाँ आएगा। अब आई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे के में फिर 3 स्टोर हो जाएगा, के इक्वल्स टू आई 3 हो गया, तो क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ, तो पहला स्पेस प्रिंट करेगा। फिर के का वैल्यू हो जाएगा 2, तो क्या 2 3 से बड़ा है, सॉरी, क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ, 2 1 से बड़ा है, तो फिर प्रिंट कर देगा। उसके बाद के का वैल्यू घट के हो जाएगा फिर 1, क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं, तो समझ रहे हो, पहला के चलेगा 3 हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, 3 1 से बड़ा है तो प्रिंट करेगा। फिर के का वैल्यू घट के हो जाएगा 2, तो 2 1 से बड़ा है तो फिर प्रिंट करेगा। फिर के का वैल्यू घट के हो जाएगा 1, तो 1 तो 2 से बड़ा, 1 तो 1 से बड़ा नहीं है, तो प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए आई इक्वल टू 3 में 2 स्पेसेस प्रिंट हुए। समझ में आया? आई होप यू गॉट इट। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप यू गॉट द वीडियो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि पहला रो में एक एलिमेंट प्रिंट हुआ, दूसरा रो में 2 एलिमेंट प्रिंट हुआ, तीसरा रो में 3 एलिमेंट प्रिंट हुआ, चौथा रो में 4 एलिमेंट प्रिंट हुआ, पांचवा रो में 5 एलिमेंट हुआ। तो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो हर एक रो में कितने एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, जितना नंबर का वो रो है। जैसे कि जब आई इक्वल्स टू 1 है तो उसमें 1 स्टार प्रिंट हुआ, जब आई इक्वल्स टू 2 है तो उसमें 2 स्टार प्रिंट हुआ, जब आई इक्वल्स टू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हुआ। और स्टार्स हमें कब प्रिंट करने हैं, अगर आई इक्वल्स टू 1 है और अगर आई इक्वल्स टू 5 है तब तो स्टार को प्रिंट कर दो। लेकिन अगर आई इक्वल्स टू 1 और 5 नहीं है तो स्पेशल कंडीशन वो क्या है कि जब जे इक्वल्स टू 1 हो या जे इक्वल्स टू आई हो तो स्टार को प्रिंट कर दो, है कि नहीं। जब j इक्वल्स टू 1 हो या j इक्वल्स टू आई हो तब स्टार को प्रिंट कर दो, वही है ना, नहीं तो स्पेस प्रिंट कर दो। समझ रहे हो? इसको लिखता हूँ फिर समझाता हूँ और बेहतरीन तरीके से फील आएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो, कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखेगा कौन, है ना, थोड़ा कन्वीनियंस होगा, फटाफट काम होगा। टाइम वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, एक ही चीज़ बार बार बोलने से। हो गया? देखो क्या है, ये 5 रो के लिए 5 रो चलेगा, इसमें स्पेस तो कुछ था नहीं, स्पेस में आगे सीधा हम लोग रो के एलिमेंट प्रिंट कर रहे थे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, हटा दिया। अब क्या, हर एक रो में कब तक चल रहा है, जितना नंबर का वो रो है। जैसे कि पहले रो में कितना एलिमेंट प्रिंट हो रहे थे, 3, है कि नहीं। पहले रो में 1, जब आई इक्वल्स टू 1 है तो 1 एलिमेंट प्रिंट, जब आई इक्वल्स टू 2 है तो 2 एलिमेंट प्रिंट, जब आई इक्वल्स टू 3 है तो 3 एलिमेंट प्रिंट। और ये एलिमेंट्स को प्रिंट कब करना है, जब इफ़ अगर पहला रो है या आखिरी रो है या j इक्वल्स टू 1 है या पहला कॉलम है या कॉलम नंबर जो है वो i के बराबर है, i के बराबर है, तब तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। नहीं तो एल्स पार्ट में आ जाओ, नहीं तो एल्स पार्ट में आके स्पेस प्रिंट कर दो, है ना। printf स्पेस कर दो प्रिंट। समझ में आ गया? आई होप यू गॉट इट। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और तुम्हें रन करके फील दिला देता हूँ। देख रहे हो
आ गया ना आउटपुट, देख लिए। मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और ला के यहाँ पटक देता हूँ। ये ले अन्ना मेरा बेटा राजा। देख सबसे पहले ये क्या है, रो के लिए है, कितने रो है 5, तो 5 रो है तो 5 बार चलेगा, i = 5। फिर यहाँ चेक करेगा j = 1, तो पहले रो में कितने एलिमेंट है, एक, तो j ≤ i = 1 होगा तो एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे j = 2 के लिए चलेगा, i = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे i = 2 है तो पहले दूसरे रो में कितने एलिमेंट्स है 2, तो 1 होगा, फिर प्रिंट करेगा। फिर j बढ़ के हो जाएगा 2, तो फिर 2 होगा, तो फिर 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये एलिमेंट्स कब कब प्रिंट कर, जब i = 1, देख लो i = 1 है या i = 5, तो स्टार को प्रिंट कर रहा है, या j = 1 है। ठीक है, हर रो का पहला एलिमेंट को तो प्रिंट कर ही ना रहा है भाई, पहला कॉलम को तो प्रिंट कर रहा है, और बाकी दूसरा कौन प्रिंट कर रहा है, जब j = कॉलम हो जा रहा है, जब j कॉलम के बराबर हो जा रहा है। देख लो इसमें कितना नंबर, जैसे कि चौथा रो है, तो चौथा रो में i कब तक जा रहा है, चौथा रो में कितने तक जा रहा है, i कितने तक जा रहा है, चौथा रो में कितने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, 4, समझ रहे हो। जैसे कि तीसरा रो है, ठीक है, तीसरा रो में कब तक एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है, जब तक 3 हो रहा है, देख लो ना, j = 1 j = i, जब तक 3 है, तो 3 है तो 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, तो जब j = 1 हो या j = 3 हो तो एलिमेंट प्रिंट करो, तो वही जब j = 1 हो या j = i हो तब प्रिंट हो, क्योंकि यहाँ पे i = 3 है ना, हियर i = 3, हियर i = 3, ठीक है, इसलिए j = 3 के लिए प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे j = i लगा। समझ में आया? आई होप यू गॉट दिस वीडियो, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो एक ही डायलॉग रिवाइंड करके देखो, कोई नई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आई होप एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से फील आ रहा होगा तुमको। एकदम बेसिक से मैं करा रहा हूँ, कोई उड़ाई नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 7 नंबर करके दिखा देता हूँ, 6 नंबर तुम खुद से करोगे। ठीक है ना, कर ही लोगे यार, ऑब्वियस ही बात है, कर ही लोगे, करना भी चाहिए तुम्हें। ठीक है, 7 नंबर मैं करके दिखा देता हूँ, 6 नंबर तुम खुद कर लोगे। इंक्लूड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कौन लिखेगा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए अपना। सी कंट्रोल V, देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो इसमें पहले रो में कितने स्पेस फ्री हो रहे हैं, 0, दूसरे रो में 1, तीसरे रो में 3, चौथे रो में 3, और चौथे रो में, पांचवें रो में 4। सॉरी, देखो एक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है ना। पांचवें रो में 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, तो इसको तो मैंने पहले तुम्हें करके दिखाया था कैसे करना है, तो बस वही क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, एक स्पेस के लिए लूप चलाएंगे, यहाँ पे स्पेस के लिए लूप चलाएंगे, तो फॉर इंट क्या होगा, k = i, फिर k अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्रिंट कर दो स्पेस को, तो प्रिंट कर दो स्पेस को, है ना। जैसे कि जब i = 1 होगा तो k = 1 हो गया, क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं, तो कोई स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। जैसे कि मान लो i = 4 हो गया, ठीक है, तो k = हो जाएगा 4, क्या 4 1 से बड़ा है, हाँ, तो स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर k = हो जाएगा 3, क्या 3 1 से बड़ा है, तो फिर स्पेस को प्रिंट कर देगा। फिर k = हो जाएगा 2, क्या 2 1 से बड़ा है, तो हाँ, फिर स्पेस को प्रिंट कर देगा। टोटल कितने स्पेस प्रिंट किया, 3, मतलब 4th रो में 3 स्पेसेस को प्रिंट करेगा। उसके बाद ना स्टार को पैटर्न को प्रिंट करेगा। अब देखो स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट हो रहा है, क्या ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि जब j = 1 है या j = i है तो स्टार प्रिंट हो रहा है। देख रहे हो वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है, देख रहे हो। जब j = 1 है या j = i है तो स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है कि नहीं, तो स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है, कब कब प्रिंट हो रहा है, जब j = i है, ठीक है, और जब j = 5 है। सॉरी, ध्यान से देखो, मैं अभी क्या गलती किया देखो, इसीलिए बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं अभी बोल रहा था क्या j = 1 है, तो क्या 1 के लिए प्रिंट हो रहा है, क्या 1 के लिए प्रिंट नहीं हो रहा भाई साहब। ध्यान से देखो, जब j = 2 हो रहा है ना, जब j = 2 हो रहा है, 2 मतलब जब i = 2 हो तब प्रिंट करेगा, या फिर
आखिरी वाले के लिए प्रिंट करेगा, है कि नहीं। जब j इक्वल्स टू हो या फिर j इक्वल टू 5 हो तब प्रिंट कर रहा है। जब j इक्वल टू 2 हो या j इक्वल टू 5 हो तब प्रिंट कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, जैसे कि जब j इक्वल टू 3 हो या j इक्वल टू 5 हो तब प्रिंट कर रहा है, या फिर j इक्वल टू 4 हो या j इक्वल टू 5 हो तब प्रिंट हो रहा है। देख रहे हो। फिर यहाँ पे देखो i इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो जब j इक्वल टू 2 है या फिर j इक्वल टू 5 है तो प्रिंट हो रहा है। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ तो तुमको फिर समझ में आएगा, ठीक है। इसको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये j लूप कैसे चलेगा, यहाँ पे j लूप चलेगा फॉर j इक्वल्स टू i है और j लेस देन इक्वल टू 5 है और j प्लस प्लस। ये नहीं फील आया होगा तो मैं फिर से करके दिखाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से फील आ जाएगा तुमको, कोई बात नहीं। और ये कब कब प्रिंट करना है हमको, इफ़ i इक्वल टू 1 हो गया या j इक्वल टू i हो गया या फिर j इक्वल टू 5 होगा तो ये प्रिंट कर दो, नहीं तो स्पेस को प्रिंट कर दो। देखो आउटपुट आ रहा है, ये क्या हो गया, इनफिनाइट लूप चल गया। लेट मी चेक इट आउट। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ माइनस माइनस करोगे ना जी। अब देखो आ गया आउटपुट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और फिर तुम्हें फील दिलाता हूँ। हो सकता है कि एक बार में फील नहीं आया हो, ठीक है। मास्टर खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो ही सकते हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं अपन। इसको हटाता हूँ। देखो 5 रो है तो वही नॉर्मल चलेगा, इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। पहला रो में कितना स्पेस है, एक भी नहीं। दूसरे रो में 1, तीसरे रो में 2, चौथे रो में 3, पांचवें रो में 4। तो उसके हिसाब से मैंने चलाया फॉर के इक्वल टू आई के ग्रेटर देन के माइनस माइनस चलाया। जैसे कि जब फोर्थ रो के लिए देखो, तो जब के इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्या 4 1 से बड़ा है तो स्पेस प्रिंट कर देगा, 3 1 से बड़ा है तो स्पेस प्रिंट कर देगा, 2 1 से बड़ा है तो प्रिंट कर देगा, तो 3 स्पेसेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया ये स्पेसेस के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो हर रो में कितने एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो कॉलम नंबर इक्वल्स टू रो से टू 5। देखो तो यहाँ पे कॉलम नंबर कितना है 2, कॉलम नंबर 2 है और वो 2 कितने के बराबर है, रो के बराबर। यहाँ पे रो भी 2 है यार। i इक्वल टू 2, कॉलम इक्वल टू 2, ठीक है। j इक्वल टू 2, ठीक है। तब यहाँ से लेके 5 तक प्रिंट करेगा, तो वही j इक्वल टू 2 इक्वल टू 5। जैसे कि यहाँ पे i इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ पे i इक्वल टू 3 हो गया, तो हियर i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 3, स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम 3 to 5, है ना, 3 to 5। समझ में आ गया। देख रहे हो हर बार स्टार कम होते जा रहा है भाई। देखो पहले बार में 5 था, दूसरे बार में 5 एलिमेंट्स थे, चौथे वाले में 4 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट, तो वो कम कैसे हो रहा है, ऐसे ही कम हो रहा है। क्या, क्योंकि हर बार आई जो है शिफ्ट करते जा रहा है और वो 5 कांस्टेंट है। पहले 2 से 5 3 एलिमेंट्स प्रिंट हुए, फिर 3 से 5 2 एलिमेंट्स प्रिंट हुए, फिर 4 से 5 एक एलिमेंट प्रिंट हुआ, 2 एलिमेंट प्रिंट हुआ, 4 से 5, समझ रहे हो ना, 4 वाला भी प्रिंट हुआ, 5 वाला भी प्रिंट हुआ, 3 से 5 तो 3 वाला भी प्रिंट हुआ, 4 वाला भी प्रिंट हुआ, 5 वाला भी प्रिंट हुआ, 3 एलिमेंट। और फिर 5 से 5 तो एक एलिमेंट प्रिंट हुआ। समझ में आ गया, स्टार कटते जा रहा है। ईयर 5 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम है ना, फ्रॉम 5 to 1। तो उस हिसाब से जे लूप को एडजस्ट किया गया, क्या कि आई से लेके 5 तक चलाया गया ताकि हर बार घटते जाए। पहला बार जब आई इक्वल्स टू 2, देखो पहला बार था आई इक्वल्स टू 1, तो 1 से 5 तक चला, 5 प्रिंट हुआ, 5 एलिमेंट्स हुए। जब आई इक्वल्स टू 2 हो गया तो 2 से लेके 5 तक, तो 2 3 4 5 इक्वल टू का सिंबल है ना यहाँ पे, 2 3 4 5 4, तो 4 एलिमेंट्स का प्रिंट किया गया, ठीक है। ये स्पेस भी एक एलिमेंट ही है, ठीक है ना। देख रहे हो ना मैं स्पेस को प्रिंट करा रहा हूँ। समझ में आ गया। आप यू गॉट दिस। नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके रिवाइंड करके देखो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्यूटीफुल है, पिरामिड है। क्या है, पिरामिड है। आई सपोज पिरामिड ही है, देख लेते हैं एक बार। देखो पिरामिड ही है, ठीक है।
तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन तुम खुद करोगे। अरे यार सर, जहाँ आया हार्ड क्वेश्चन आप छोड़ दिए। अच्छा एक बात बताओ, ये 8 नंबर तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कर दूँ कि 9 नंबर कर दूँ? सो बढ़िया होगा, 9 नंबर ही बढ़िया होगा ना, क्योंकि इसमें स्पेसेस भी है, थोड़ा हार्ड लग रहा है। ठीक है छोड़ो, मैं 8 ही बनाता हूँ, तुम 9 कर लो। ठीक है, जो तुम चाहो। चलो 8 बना देता हूँ। मेरे को क्या यार, मैं तुम्हारे लिए ही कन्वीनियंस है यार, तुम खुद से करोगे तो। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखेगा कौन। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल बी से यहाँ लगा। एक मैं यहाँ पे एलिमेंट बना लेता हूँ इंट स्टार कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, इंट स्टार। ठीक है, और मैं इसको 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। देख रहे हो कितना रो था वहाँ पे? 10 था। ठीक है, और स्पेसेस थे वहाँ पे, तो वही जो अपना था स्पेसेस बढ़ता जा रहा था, इसलिए फॉर के इक्वल्स टू 1 है ना, 10 माइनस आई के प्लस प्लस है ना, इससे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे इक्वल्स टू 1 जे लेस देन, अभी मैं इसको मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो फील आएगा। ठीक है, तब तक तुम देखो, जिनसे बन जाता है उससे तो बहुत अच्छा बात। ठीक है, डब स्टार, ये तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था कि हमको प्रिंट करना है, ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो हमको तो हमेशा प्रिंट करना था, तो वही हमेशा प्रिंट कर देंगे। और ये एल्स पार्ट का भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ खप पटा के। ये यहाँ पे जे यहाँ पे बंद हो गया जे, ये यहाँ पे आई बंद हो गया, यहाँ पे के बंद हो गया ये। ठीक है, आउटपुट देख लो, ये क्या हुआ देखूँ। किस करोटे में के जे इक्वल्स टू आर आई, सॉरी यहाँ पे जे इक्वल्स टू आई नहीं हुआ, जे 1 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तब स्टार। अब देखो अभी भी कुछ गलती है, चेक कर लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, फॉर इंट के इक्वल्स टू 1 के लेस देन इक्वल टू 10 माइनस आई के प्लस प्लस, प्रिंट टैप स्पेस किया, सही बात है। फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1 जे लेस देन इक्वल टू स्टार, अरे भाई स्टार को बढ़ाना भी तो है, स्टार को बढ़ाना भी तो है, तो स्टार इक्वल्स टू स्टार प्लस 2। अब देखो, देखो आ गया आउटपुट, कितना बेहतरीन फील आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। हड़बड़ाता का है रे बबुआ, अभी समझ में आएगा। हड़बड़ाने का नहीं, हड़बड़ाना ही रहता तो मुझे अगर नहीं समझाना होता तो मैं इतना थोड़ी करता, मैं तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाता। लेकिन मुझे वो नहीं ना करना है, मुझे तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताने का फ़ायदा क्या है? मुझे खुद तसल्ली नहीं होता जब तक मैं तुम्हें समझाऊँ नहीं। देखो हैट यार, देखो इसी में अब ये मेरा कर्सर, चलो हो गया। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे? 10 है, तो 10 हो गए। देखो पहले वाले में कितना स्पेस है? वही नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हो 9 स्पेस है। तो वही चलाया जैसे मैं यहाँ पे लूप चलाता था, फॉर के इंट के इक्वल टू 1 के लेस इक्वल टू 10 माइनस आई के प्लस, क्योंकि घटता जा रहा है। जब के इक्वल टू 2 हो जाए, के इक्वल टू 1 है, जब आई इक्वल टू 2 हो जाएगा तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, तो 1 से लेकर 8 तक के स्पेसेस को प्रिंट करेगा, मतलब दूसरे वाले में 8 स्पेसेस को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले स्पेस को प्रिंट करेगा, समझ में आ गया? ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कैसे स्पेसेस प्रिंट होते हैं, सारे स्पेसेस। के इक्वल टू जब आई इक्वल टू 3 हो जाए तो के इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक चलेगा, तो 7 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट कर देगा, वो हो गया। अब देखो फॉर इंट जे इक्वल टू 1 जे लेस इक्वल टू स्टार, सबसे पहले स्टार क्या है? 1, तो पहला बार में क्या होगा? 1, क्या 1 स्टार के बराबर है? हाँ, तो स्टार को प्रिंट कर दो। मतलब पहला जब आई इक्वल टू 1 है तो एक स्टार को प्रिंट करेगा, क्योंकि फिर जब जे इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या 2 स्टार से छोटा है? नहीं है, तो बस एक स्टार प्रिंट किया। अब जब यहाँ पे जे लूप से बढ़ेगा, देख लो हर बार स्टार बढ़ते जा रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे स्टार 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। हर बार स्टार प्रिंट करने के बाद स्टार को मैं 2 से बढ़ा दे रहा हूँ, तो स्टार इक्वल टू स्टार प्लस 2, ताकि जब आई इक्वल टू 2 पे आए तो जैसे यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? तो जे इक्वल टू 3 तक चलेगा,
1 पे प्रिंट करेगा, 2 पे प्रिंट करेगा, 3 पे प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हो, स्टार 5 हो जा रहा है, तो 3 + 2 = 5 हो गया। फिर यहाँ पे आई को टू, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 10 है। फिर यहाँ पे k = 1, k 3 - 10 - i 7 हो जाएगा, तो 7 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट कर देगा उसका। फिर यहाँ पे नीचे आएगा तो j = 1, j ≤ 5, 5 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर ये इससे लाइन चेंज कर देगा। देखो एलिमेंट प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज हो रहा है। आई होप समझ में आया। उम्मीद करता हूँ बहुतों ने तो खुद से भी कर लिया होगा, है कि नहीं। तो ये है, यहाँ से हटा तो यहाँ से लगा देता हूँ। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, तुम्हें दया आ रहा होगा कि सर नहीं बताया, ये मैं कर देता हूँ, ये तुम खुद से करोगे, ठीक है। उसी का रिवर्स है, खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। नहीं तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है, ठीक है बबुआ, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस चलो। तो इसी को एडिट करना है, कुछ नहीं करना है, बस स्पेसेस को एडजस्ट करना है ना कि कहाँ पे स्पेस प्रिंट करना है, कहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ। और क्या है कि स्पेसेस कब प्रिंट हो रहे हैं, कब, जब इफ़ j = i है, ठीक है, या j = स्टार है, या i = 10 है, तो स्टार को प्रिंट कर दो, है ना। नहीं समझ में आया तो फिर से करूँगा, समझ में आ जाएगा। एल्स क्या, प्रिंट f स्पेस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ये बंद हो गया, यहाँ पे j को बंद कर देता हूँ, हो गया। देखो अरे ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, इसको जरा चेक कर ले। फॉर इंट i = 1 < 10 i++ k = 1 k < 10 - i k ++ प्रिंट f स्पेस फॉर इंट j = 1 j <= स्टार j ++ इफ j = 1 है, सॉरी j यहाँ पे =1 होगा, सॉरी नॉट i = 1 है, j = स्टार है, j ++। उसके बाद इफ j = 1 है, j = स्टार है, या = 10। अब देखो अब आ गया आउटपुट, ठीक है, समझ में आ गया। कॉपी कर लेता हूँ इसको और फिर तुम्हें फील दिलाता हूँ। मैं भाग नहीं रहा हूँ यार, कहीं भागना थोड़ी है यार, समझाना है तुम्हें। तुम्हारा वीडियो है, तुम्हें समझ नहीं आए, तुम्हारा चैनल है, तुम्हें समझ नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या। देखो वही नॉर्मल 10 रोज़ आई चला, पहले वाले में 9 स्पेसेस, तो उसके लिए के उसके हिसाब से चला है यहाँ पे, ये तो सब बता रखा है। इस बार देखो कब स्पेस एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, जब j = 1 है, या j = स्टार है, मतलब आखिरी वाला एलिमेंट। जैसे कि जब रो आ जाएगा 3, तो उस केस में स्टार क्या हो चुका होगा 5। तो जब j = 1 है या j = 5, तो स्टार को प्रिंट कर दो, नहीं तो स्पेस को प्रिंट कर दो। बस यही तो था यार, तुम तो खुद कर लिए होगे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आज का बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, जो मुझे अच्छा लगा, अच्छा क्वेश्चन है ऐसा जो बढ़िया है। देख रहे हो ये पिरामिड बोल रहा हूँ, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर फील आएगा ये क्वेश्चन करके, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखेगा कौन, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठाता है इसको, कॉपी कर लिया, ओके कॉपी कर लिया, और यहाँ आके नीचे ला के यहाँ पटक दिया। मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। इंट स्टार = 1 है, इंट स्पेस एक ले लेता हूँ वेरिएबल, सब समझ में आएगा अभी, ठीक है। तो 4 कर देता हूँ, सेमी कॉलम फॉर इंट की = ये तो नॉर्मल चीज़ है, बस यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं स्पेस लगा दूँगा, क्योंकि अभी सब समझ में आएगा, क्योंकि तो स्पेस लगा दिया। फिर यहाँ पे फॉर इंट j = 1 j = स्टार, सही बात है, बस ये चीज़ को मेरे को हटा देना है। ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं है कि बीच में स्पेस प्रिंट करना है, ऐसा कुछ एज सच तो नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ, इसको भी और इसको भी, हो गया ना।
अब यहाँ पे स्टार इक्वल टू स्टार प्लस 2 और स्पेस इक्वल टू स्पेस -1। ये कब करना है? जब i लेस देन 5 हो, ठीक है, i लेस देन 5 हो तब ये काम करना है। और एल्स में आ जाओ, एल्स पार्ट में आ जाओ, क्या कर देना है? स्टार इक्वल टू स्टार -2 कर दो और स्पेस इक्वल टू स्पेस +1 कर दो। ये प्रिंट एफ एन को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि लाइन तो हर बार चेंज करना ही है ना, ऐसा तो कुछ कंडीशन नहीं है कि इसी केस में करना है। हो गया। अब चलो इसको रन करके देखता हूँ क्या हो गया यहाँ पे। आई अनडिक्लेयर्ड, इसके लिए क्या करो कि आई को ग्लोबली डिक्लेयर कर दो, पता है ना, नहीं तो नहीं, यहाँ पे आई यहीं पे बंद हो जा रहा है क्या, इसीलिए। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या है, स्पेस इक्वल टू स्पेस -1, स्पेस सेमी कॉलन नहीं दिया हूँ, सेमी कॉलन नहीं तो जानेगा कि कहाँ पे स्टेटमेंट हो रहा है बंद। तो ये यहाँ पे बंद हुआ, ये यहाँ पे बंद हुआ, और ये आई लूप बंद हुआ, और ये मेन बंद हुआ। अब देखो देखो योर बर्फी, आई हाई बर्फी, कॉपी करते हैं, बेहतरीन सब फील दिलाते हैं कि अगला बार उसको कभी भी भूलो नहीं। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रोज 10 है, तो उसके लिए आई = 1 लेस देन इक्वल टू 10 आई ++। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो, पहले स्पेस घट रहा है फिर स्पेस बढ़ रहा है, इसे मैंने एक स्पेस नाम का एक वेरिएबल ही बढ़ा लिया, ठीक है। पहला रो में क्या है, 4 स्पेस है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला रो में क्या करेगा, 4 स्पेस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। पहला रो में कितना स्टार है ये तो समझ में आ रहा है, एक है, फिर 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है, फिर घट रहा है। मतलब जब तक i लेस देन 4 है, देख लो, जब i = 4 है तो बढ़ाएगा, और जैसे ही i = 5 पे पहुंचेगा मतलब स्टार यहाँ से घटना चालू हो रहा है। तो उसके लिए ये कंडीशन मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ ये कंडीशन ले आया, स्टार को प्रिंट करेगा, प्रिंट करते तो फिर चेक करेगा, जैसे कि यहाँ पे जब i = 2 1 होगा, 1 है, i = 1 के लिए चलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, फॉर इंट i = 1 है, 1 10 से छोटा है, हाँ तो अंदर आ जाएगा। फॉर प्रिंट k = 1, k लेस देन इक्वल टू स्पेस k ++। पहले स्पेस क्या है, 4, तो 4 स्पेसेस को प्रिंट करते, देखो 4 स्पेस को प्रिंट क्या है, 1 2 3 4 प्रिंट करते हैं, यहाँ बाहर आ जाएगा। फॉर इंट j = 1, j लेस देन इक्वल टू स्टार j ++। स्टार कितना है, 1, तो एक स्टार को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन चेंज कर देगा, यहाँ लाइन चेंज करना है ना, नेक्स्ट लाइन में आया, ठीक है। उसके बाद चेक करेगा क्या i 5 से छोटा है, क्या 1 5 से छोटा है, हाँ 1 तो 5 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, देख रहे हो ना, इधर एलिमेंट स्टार बढ़ रहा है, स्पेस घट रहा है, तो वही इफ i लेस देन फिर 5 से छोटा है, अगर 1 हाँ छोटा है, तो स्टार इक्वल टू स्टार +2, 2 स्टार को बढ़ा दो और स्पेस को 1 घटा दो, देख लो 3 स्टार 3 स्पेस, क्योंकि स्पेस 1 घट गया, ठीक है। तो स्पेस -1। उसके बाद एल्स पार्ट में तो जाएगा नहीं, यहीं पे निकल गया। फिर i = 2 के लिए ऐसा ही होगा, 3 के लिए ऐसा ही होगा, 4 के लिए ऐसा ही होगा, जैसे मान लो 4 हुआ, 4 लेस देन 10, हाँ। फिर k लेस देन इक्वल टू स्पेस, उसके स्पेस में क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता बढ़ता जाके स्पेस कितना हो गया होगा, 2 हुआ होगा, 1 में हो गया होगा 3, 1 जब i = 2 होगा तो उसमें 3 स्पेस प्रिंट किया होगा, जब i = 3 होगा तो उसमें तुम्हारा 2 स्पेस प्रिंट किया होगा, जब i = 4 होगा तो 1 स्पेस प्रिंट किया होगा। तो मतलब जब i = 4 होगा तो उस केस में स्पेस इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। जब i = 4 होगा तो 4 यहाँ पे 5 से छोटा है, तो फिर स्टार इक्वल टू स्टार +2 कर देगा, ठीक है। तो स्टार बढ़ा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा, कितना है यहाँ पे, तो 2 1 3 1 3 5 7 7 हो गया, 9 हो गया होगा वहाँ पे स्टार, और स्पेस 1 कम हो जाएगा, तो स्पेस 1 - 1 इक्वल टू 0, देख रहे हो, इसलिए 5वां रो में कोई भी स्पेस नहीं है। फिर यहाँ से बढ़ना चालू करेगा, i = 5 है, 5 हो जाएगा, i = 5 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सब, ये सब प्रिंट कर देगा, स्टार वगैरह सब प्रिंट करेगा। मैं चेक करेगा क्या i 5 से, क्या यहाँ पे i 5 से छोटा है, नहीं 5 तो 5 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे आ जाए फिर स्टार = स्टार -2। मतलब जब i = c होगा, जब i = 6 हो गया होगा तो उस टाइम स्टार घट के 11 से 9 हो गया होगा, देख रहे हो, और स्पेस बढ़ के 1 हो गया होगा, क्योंकि जब i = 5 था तो स्पेस इक्वल टू 0 था,
जीरो स्पेस था तब ना 5 में कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं किया। तो जब आई इक्वल्स टू 5 के इधर आ गया होगा नीचे वाले लूप में, यहाँ पे आएगा जब यहाँ कंडीशन चेक करेगा तो 5 क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 क्योंकि 5 से छोटा है, सॉरी ना छोटा है ना, मतलब समझ रहे हो ना, छोटा नहीं है 5 यहाँ पे, समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे एस पार्ट में आ जाएगा, तो स्पेस को यहाँ पे बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 5 से छोटा नहीं है तो एस पार्ट में आ जाएगा। स्टार को 2 से घटा देगा, मतलब 11 से 9 कर देगा और स्पेस को 1 बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये ऊपर वाले 5 के लिए और ये नीचे वाले के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ये स्पेस क्या है, स्पेस के लिए देख रहे हो, पहले 5 वाले के लिए स्पेस घट रहा है, स्टार बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये लगा दी 5 2 से स्टार बढ़ रहा था, नहीं तो ये कर रहा था। और ये सब तो कैसे काम कर रहा है सब तुमको समझ में आ गया। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, इनफैक्ट ये सब हार्ड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला पैटर्न देखेंगे, देख रहे हो कितना बेहतरीन पैटर्न है। ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये प्लस देखेंगे, ये हार्ट देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे अपना रिलीजियस वगैरह सब कुछ करा, कुछ नहीं। तुम महादेव के जगह तुम जीसस लिख सकते हो, तुम अब तुम्हारा जो रिलीजन है, तुम अल्लाह लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं हिंदू हूँ तो मैं महादेव लिख दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं धर्म प्रमोट करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सब धर्म का इज्जत करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, आपने पूरा वीडियो देखा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, ओके। तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, ओके।